हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल्स वर्ल्ड ऑफ टैरो। और आज मैं जो करने जा रही हूँ वो है कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं या आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। और ये गाइडेंस आपके किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकती है, आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, या कुछ भी ऐसा डिपेंडिंग जो भी आपके कार्ड्स आएंगे। तो मैंने यहाँ 3 स्टोन्स चूज़ किए हैं आपके लिए। एक है ये ब्लू कलर का, जिसे लैपिस लजूली भी कहा जाता है। ये है पिंक क्वार्ट्ज एंड ये है वाइट क्वार्ट्ज। तो दोस्तों, इन तीनों में से जिस के प्रति आपका बहुत ज़्यादा फैसिनेशन है या फैसिनेट हो रहे हैं, और उस पे जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो आइए हम पहले शुरू करते हैं ब्लू स्टोन से। तो जो आपका थीम है वो है ओ पास्ट लाइफ्स। लेट अस सी। तो पास्ट लाइफ से लेके आपको आपके एंजल्स क्या बताना चाहते हैं या आपको क्या इंडिकेशन देना चाहिए, लेट्स हैव अ लुक। डियर एंजल्स, प्लीज़ हमारे ग्रुप 1 को यानी ब्लू स्टोन जिन्होंने जो फैसिनेट हुए हैं उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है, प्लीज़ टेल अस एंड थैंक यू। Okay, let's have a look. So we have 9 of cups, wow, ace of cups, wheel of fortune and the magician card. And there's one more, we have ace of swords. Wow, so this is a very good cards I will say. चलिए, एक तो ये बात तो बहुत क्लियर है, कुछ आपकी लाइफ में एक बहुत नया कुछ शुरू होने वाला है। और मुझे लगता है नया आपकी पर्सनल लाइफ में भी होगा, कुछ नया आपके जॉब से रिलेटेड होना चाहिए, या फिर आपके जॉब में कुछ नया एडवेंचर, या कहना चाहिए एक नया प्रोजेक्ट या कुछ नया आप अपनी लाइफ में करने जा रहे हैं। तो इट्स गुड इन बोथ द वेज। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो कुछ लोग इसके कुछ पॉइंट्स के साथ ज़्यादा रेजोनेट कर सकेंगे। तो मेरे को जो दिख रहा है वो ये कि कुछ नया आपकी लाइफ में जैसे शुरुआत हुआ था, मोस्ट प्रोबेबली अच्छा, ये बात भी सही है कि आप एक तरह के मैजिशियन है, इन द सेंस आपके पास कुछ भी करने की जो भी नेसेसिटीज़ होती हैं, जैसे कुछ भी नया करना है तो उसकी जो स्किल्स की ज़रूरत होती है, या उसके लिए जो भी आपको स्किल्स चाहिए, पावर चाहिए, मनी चाहिए, कुछ भी एनीथिंग, या वो चार्म चाहिए अगर आपको अपनी न्यू लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, या आपको कोई लड़का या लड़की पसंद है, उसके प्रति अगर आपको एक फैसिनेशन है और आप उसको अप्रोच करना चाहते हैं, तो उसको अप्रोच करने के लिए जो स्किल्स हैं या जो चार्म है या जो वो प्यार है वो सब आपके अंदर बहुत रॉ फॉर्म में है, जो ऑफ कोर्स थोड़े से उसको मैच्योरिटी की ज़रूरत होगी। बट मुझे लगता है आप अपने आप में वैसे एक बहुत मैच्योर पर्सन है, तो आपको पता है जो आपके बेसिक स्किल्स हैं या जो रॉ स्किल्स हैं उसको कैसे यूटिलाइज़ करके अपनी लाइफ में एक नया चेंज लाके, जो कि एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी दिखा रहा है कि लाइफ में जो भी पास्ट में जो भी आपकी जो भी इश्यूज थे वो अब फाइनली एंड अप हो रहे हैं और एक नई शुरुआत की ओर आप बढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगी आप बहुत अच्छे टाइम की ओर जा रहे हैं, फुलफिलमेंट की ओर जा रहे हैं। और भी देख लेते हैं कि और कुछ वो बताना चाह रहे हैं। सो वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स हियर। ओके, सो वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप सी द पॉइंट इज़ इफ़ यू आर फीलिंग स्टक समवेयर, अगर आपको ये फील आ रहा है कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि कुछ अगर आप एक जो बैड फेज था आपका वो अब ख़त्म हो रहा है, इज़ कमिंग टू एन एंड यू आर मूविंग ऑन टू अ ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग टाइम नाउ, बिकॉज दैट इज़ व्हाट व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज टेलिंग अस। एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो मैं आपसे ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि आपके पास जो भी बेसिक्स हैं, देखिए, यू हैव इमोशंस, बेसिक
पैशन जो कहते हैं, एक प्यार, एक इंटरेस्ट, एक कंपैशन जो आपके अंदर होना चाहिए वो भी है। बेसिक इंटेलेक्चुअल जो चाहिए वो भी आपके पास है। यू इवन हैव द मनी रिसोर्सेज और एनी काइंड ऑफ मेटलिस्टिक रिसोर्सेज यू नीड, जिसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें, वो सब आपके पास है। उस स्किल्स को यूज़ करके यू आर मेकिंग योर लाइफ इन टू रियल बेटर वे। आप उस फुलफिलमेंट की तरफ और उस अबंडेंस की तरफ जा रहे हैं। और वो जो टाइम था जो आप एक स्टक महसूस कर रहे थे, आपको नहीं समझ आ रहा था कि अब आगे क्या होगा या मैं आगे क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, दैट फेज इज़ ऑल्सो कमिंग टू एन एंड। सो दिस इज़ एन अमेजिंग रीडिंग गाइज। और तो यहाँ जो पास्ट लाइफ से मतलब है वो ये कि जो भी आप स्टक थे अपनी लाइफ में, दैट इज़ अ पास्ट फॉर यू नाउ, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अब आपकी लाइफ में एक नया टाइम, एक अमेजिंग टाइम शुरू हो रहा है। सो लुक रियली फॉरवर्ड टू इट एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द अमेजिंग कार्ड्स फॉर यू, और आप बहुत अच्छा इसमें। तो आइए अब हम अपना अगला वाला देखते हैं जो कि सेकंड ग्रुप है, विच इज़ पिंक क्वार्ट्ज सेकंड ग्रुप। इनके लिए जो है वो है स्लो डाउन। चलिए आइए देखते हैं सेकंड ग्रुप पिंक क्वार्ट्ज जो फैसिनेट हुए हैं जिसके प्रति, उनके लिए हमारे जो एंजल्स हैं या आपके जो स्पिरिट्स या गाइड्स हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं, आपसे क्या कन्वे कराना चाहते हैं। आइए देखते हैं। ओह वाह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पहले वाले ग्रुप के लिए भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था, लाइफ में चेंजिंग का आया था। एंड इट सीन्स आपकी लाइफ में भी लगता है कुछ मेजर चेंज आने वाला है। चलिए लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट। ओके, सो एज आई सेड, टाइम आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ चेंज आने वाला है। ओके, वाह। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है देख के कि यू आर द पर्सन हु इज़ वेरी पैशनेट, एट द सेम टाइम वेरी इंट्यूटिव, ऑल्सो वेरी सेंसिटिव। और आप चीज़ों को बहुत आसानी से डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। आपको बहुत नॉलेज है या आपको बहुत सीक्रेट्स भी ऐसा लग रहा है, मेरे को मालूम है, लेकिन आप इजीली किसी से शेयर नहीं करते हैं। आई थिंक यू कैन बी अ वेरी गुड फ्रेंड जिसके एटलीस्ट सीक्रेट्स यहाँ से वहाँ नहीं होते हैं। दिस इज़ वेरी गुड कार्ड आई विल से फॉर यू इन अ वे। और आप इंट्यूटिव भी हैं, आपको पता है आपके लिए क्या सही और क्या सही नहीं है। चलिए देखते हैं। अभी मुझे और कार्ड्स निकालने होंगे कि एग्जैक्टली आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, ओके, सो द थिंग इज़, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप बहुत चीज़ें अपने अंदर रखते हैं, आप इजीली किसी के साथ शेयर भी नहीं करते हैं। एंड इट सीम्स लाइक ऐसा लग रहा है कि किसी के सीक्रेट्स को छुपाने के लिए या किसी की पर्सनल बातों को डिस्क्लोज ना करने की वजह से इन रिटर्न आपको बहुत हर्ट हुआ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा लग रहा है जिस पर्सन को आपने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया था और आपको यकीन था, या आपने उसकी बहुत हेल्प करी, या आपने उसकी बहुत केयर भी करी है कहीं ना कहीं, इट सीम्स उस पर्सन ने आपको बहुत इवेंचुअली हर्ट किया है और उसने शायद आपको कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं नहीं बहुत ज़्यादा आपको मिसअंडरस्टैंड किया। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जितना एफ़र्ट या जितना कुछ आपने उसके लिए किया, उस पर्सन ने आपको उतना बिल्कुल भी आपका केयर नहीं किया या आपका ध्यान नहीं रखा। जो वो पर्सन है, मुझे लग रहा है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट काइंड ऑफ पर्सन है, इमेच्योर है, मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, बट ही इज़ वेरी पैशनेट, फुल ऑफ लाइफ। उसे पता है कि वो लाइफ में कुछ करना चाहता है और उसकी लाइफ में कुछ नए नए उसके लाइफ में कुछ नए नए प्रोस्पेक्ट्स आए थे, नए रास्ते खुले थे। बट
समहाउ वो आपके पास आया, आपसे उसने आपसे मदद ली, आपने मदद भी करी, एंड यू डिड एवरीथिंग दैट यू कुड डू, बट इवेंचुअली दिस पर्सन कुड नॉट मेक अ बैलेंस बिटवीन द टू। वो अपने लाइफ में और आपके बीच में बैलेंस नहीं बना पाया, और कहीं ना कहीं उस पूरे प्रोसेस में आपको हर्ट कर दिया। तो मैं ये कह रही हूँ, या एक्चुअली मैं नहीं, एंजल्स या ये कार्ड्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि यू हैव टू हैव अ बिगर हार्ट। आप अपना दिल बड़ा कीजिए। यू आर अ टीचर। एक जैसे एक टीचर होता है ना, या एक मदर होती है जो अपने बच्चों को उनकी गलतियों के लिए माफ़ कर देती है, तो वो आपसे कह रहे हैं कि बहुत जल्दी गुस्से में आके एकदम से आप रिएक्ट मत कीजिए, स्लो डाउन होइए, सोचिए थोड़ा, एंड बी अ बिगर पर्सन। अपना दिल बड़ा रखिए और माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आप बहुत समझदार, बहुत मैच्योर, बहुत इंट्यूटिव, इंटेलिजेंट और सेंसिटिव पर्सन है। बल्कि दिस पर्सन जिसने आपको हर्ट किया इज़ वेरी, यू नो, इट्स दैट पर्सन इज़ वेरी वेरी बचपना है बहुत, उसे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, उसे नहीं पता मुझे बैलेंस कैसे बनाना है अपनी लाइफ में, उसे कुछ नहीं मालूम है। तो समय आपके लिए बदल रहा है, और इस दिल के इस दर्द को अपने अंदर लेके मत चलिए, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट। इवेंचुअली ये आपको कहीं नहीं लेके जा रहा है आपकी लाइफ को, बल्कि बहुत स्लो डाउन कर रहा है और आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो कार्ड्स आपसे यही कह रहे हैं, बी अ बिगर हार्ट, बी अ बिगर पर्सन, हैव अ बिगर हार्ट, लेट इट गो, दिस पर्सन इज़ नॉट वर्थ इट फॉर योर टाइम एंड एनर्जी एनी मोर। और उसने जो भी किया, अनजाने में किया, नादानी में किया, बचपने में किया, और कहीं ना कहीं आपकी गलती ये रही कि आपने उसको इक्वल फुटेज में मान लिया, उसको उतना ही आपने इक्वलेंट, उसको अपने इक्वलेंट मान लिया, बट एक्चुअली वो अभी बच्चा है आपके सामने, बहुत छोटा सा बच्चा है। तो एक, यू नो, बी लाइक अ मदर, बी लाइक अ बिग हार्टेड पर्सन, फॉरगिव दिस पर्सन, मूव ऑन, स्लो डाउन इन योर लाइफ। और इनफैक्ट जो चीज़ें, जिस चीज़ को करने में आपको खुशी मिलती है, वो छोटी छोटी चीज़ें, वो छोटी छोटी बातें, दोस्तों से बात करना, केवल एक टहलना, यू नो, एक सिंपल सी मूवी देखना, अगर आप ये सब करेंगे तो यू विल बी मोर हैप्पी, एंड यू विल बी आउट फ्रॉम दिस ऑल द स्ट्रेस व्हाट इज़ गोइंग थ्रू इन योर लाइफ। तो दोस्तों, ये सेकंड ग्रुप के लिए ये वो है मैसेज। तो आई होप दिस हेल्प्स यू आउट, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तो हेलो फ्रेंड्स, और अब हम देख रहे हैं थर्ड ग्रुप के लिए, जो कि क्लियर क्वार्ट्स जिन्होंने सेलेक्ट किया है अपने लिए, एंड द कार्ड इज सेज ट्रैवलिंग। ओके, सो ट्रैवलिंग इज़ प्रॉबेबली द मोटो, जो कि बेसिकली वो आपसे कहना चाहते हैं, ट्रैवल कीजिए, घूमिए प्रॉबेबली। आइए देखते हैं थोड़ा और डिटेल में कि हमारे एंजल्स या आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज आपके लिए है स्पेसिफिकली। ओह वाओ, ओके, सो द कार्ड सेज कि बहुत अच्छा आपकी लाइफ में सब चल रहा था प्रॉबेबली, एंड सडनली नाउ कुछ तो आपकी लाइफ में बहुत बुरा टाइम घटा, समथिंग बैड हैपेंड, एंड विच इज़ गिविंग यू लॉट ऑफ नाइटमेयर्स, एंड जो भी आपने अपनी जो भी कुछ लाइफ में बढ़िया चल रहा था, दैट समहाउ इट हैज़ बीन क्रैश्ड। वो सब जो आपने अपने लिए एक मकान बनाया था, वो किसी तरह से ढह चुका है। वो सारी प्रोजेक्ट्स या फिर आपका जो अपनी फैमिली लाइफ है, कुछ उसमें ऐसे इश्यूज आ गए जिसकी वजह से आपको सब कुछ तहस नहस होता हुआ काइंड ऑफ नज़र आ रहा है, और अब आपकी रातों की नींद भी जा चुकी है, एंड यू फील स्टक, यू रियली डोंट नो कि मैं क्या करूँ। आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है मैं चारों तरफ से बन चुका हूँ, मेरे पास कुछ करने के लिए शायद अपने लाइफ में नहीं रह गया है, एंड यू फील सो मच ट्रैप्ड, यू नो। ये देख रहे हैं आप डेविल को, इट सीम्स लाइक जो चेंड है, आप चेंड हैं, आप ट्रैप्ड हैं। यहाँ पे भी आप देखिए, आपको लग रहा है आपके हाथ वाथ और यहाँ तक कि आंखें भी बंद है, और आपके चारों ओर स्वर्ड्स है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इस पिक्चर में, तो ऐसा नहीं है कि चारों तरफ से आप बंद हैं। यहाँ स्वर्ड्स नहीं है, सामने पीछे भी नहीं है, और यू आर इन टच विद योर इंट्यूशन, यू नो, दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंट्यूशन, योर इमोशन, यू आर स्टिल इन टच विद इट। तो अगर आप अपने अंदर देखें, झाँकें, और थोड़ा सा और अपना लाइफ को थोड़ा और देखें, तो आपको रास्ते मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं है, रास्ते डेफिनेटली हैं। अगर आप ये डेविल कार्ड भी देखें, तो अगर ये दोनों चाहें तो, यू नो, उनके गले में जंजीर तो पड़ी हुई, बट आसानी से बाहर निकाल के दे कैन लीव। ये लोग ऐसे चेन नहीं है कि फंस ही चुके हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप नहीं फंसे हैं, बल्कि
आंसर आपके पास है, आपके दिल में है। आप अपने इंट्यूशन से और अपने अंदर को झांक के देखिए। अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं, सो सी द कार्ड हैज़ कम फॉर यू टू ट्रैवल। मेरे हिसाब से आप थोड़ा ट्रैवल कीजिए। दिस कार्ड जो ये आया है, ये आपको आंसर दे रहा है। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप उन जगहों पे जाइए जहाँ पे आपको कभी बहुत खुशियाँ मिली थी। कोई भी ऐसी जगह, भले कहीं एक हिल में बैठ के, आप कभी हिल में बैठे होंगे या किसी गार्डन में गए होंगे जहाँ आपको बड़ी शांति मिली होगी, या जो आपकी बेस्ट टाइम वहाँ रहा होगा, वहाँ जाइए। वहाँ शांति से अपने साथ वक्त बिताइए, थोड़ा सा ट्रैवल कीजिए, कहीं दूर जाना है दूर जाइए। गिव योर सेल्फ अ ब्रेक विथ ऑल व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। थोड़ा सा 2 दिन का 3 दिन का ब्रेक दीजिए, वहाँ जाइए, स्पेंड कीजिए एंड रियली लुक इन टू योर सेल्फ। okay, and you will find the answer. See the high priestess, which is again a very intuitive card, जो आपसे यही कह रहा है अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए, आंसर आपके अंदर है। लेकिन अभी आपको ट्रैवल करना है। ट्रैवल यहाँ 2 तरीके से हो सकता है। एक तो अपने अंदर ही आपको ट्रैवल करना है और अपने अंदर ही आपको झांक के देखना है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। दूसरा तरीका है, आप सारे पछड़े में जो भी चल रहा है उससे 2 मिनट के लिए, कुछ वक्त के लिए, कुछ दिनों के लिए अपने आप में एक डिस्टेंस क्रिएट कीजिए और जाइए अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए एंड फिगर आउट द आंसर विद इन यू। दैट इज़ व्हाट द हाई प्रिस्टेस इज ऑल्सो टेलिंग यू द सेम। ठीक है, घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। यू विल फाइंड अ वे आउट। दिस इज़ द पावर दैट यू हैव। यू आर एन इंट्यूटिव पर्सन एंड यू कैन अचीव इट। आप अपने लिए एक नया रास्ता, एक नई ज़िंदगी, एक नया रास्ता ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल आप में वो पावर है। अपने पे विश्वास रखिए, यही आपके एंजल्स कह रहे हैं। मैं एक आध कार्ड और निकाल के पूछ लेती हूँ, वो आपको और कुछ कहना चाहते हैं। यस, तो वो फिर यही कह रहे हैं, यू हैव कम टू एन एंड ऑफ ऑल द स्ट्रेस। आप एंड आ रहे हैं, एंड की तरफ मूव कर रहे हैं। आप थक चुके हैं, आपको नाइट मेयर्स आ रहे हैं। यू आर एन एंड टू ऑल द स्ट्रेस। इवन द मून, बेसिकली आपकी जो मन की व्यथा है, यू रियली नीड टू लुक इन टू इट। तो हमें वो जो हाई प्रिस्टेस थी, वो कह रही है आप अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर देखिए और बिल्कुल आप चेन मत होइए अपने स्ट्रेस के साथ। ठीक है, इसको इतना हावी मत होने दीजिए, क्योंकि आंसर आपके अंदर है। यू आर द पर्सन हु न्यू द आंसर, इट इज़ विद इन यू। तो थोड़ा सा अपने को इन सारे पछड़ों से अलग कीजिए एंड यू विल फिगर आउट द आंसर वेरी सून। आंसर आपके अंदर है, बस आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये मेरे कार्ड्स कह रहे हैं आपसे, और आपके एंजल्स बेसिकली आपको ये बता रहे हैं। होपफुली दिस विल हेल्प यू आउट इन फिगरिंग आउट योर न्यू लाइफ, न्यू पाथ। एंड आई विश यू रियली ऑल द बेस्ट। एंड टिल देन, अगली बार जब तक मिलते हैं, तब तक हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय। एंड येस, अगर आपको मेरा ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके देन, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।